नमस्कार दोस्तों, अजय गुरु एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं मैं। चाहे एग्जामिनेशन बैंक की हो, चाहे एसएससी की, रेलवे की, चाहे यूपीएससी की, हर एक में आपको हमारी दी गई ये स्पेशल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज आपको काफी मदद करेगी। इसे ध्यान से देखिए। मैं वो एफर्ट्स लाता हूँ, वो क्वेश्चंस लाता हूँ जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप दिए गए सारे क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें और मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी और चैनल या बुक्स की जरूरत ना पड़े, आपके पैसे और समय की भी बचत हो सके। तो नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं अजय गुरु। चलिए करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। विटामिन से जुड़े हुए सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बैंक में, डिफेंस में, छोटे मोटे एग्जामिनेशंस में, इवन यूपीएससी के भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मैं 96 क्वेश्चंस वो सेलेक्टेड लाया हूं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं और बार बार पूछा जाता है, उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, पहला सवाल, विटामिन क्या होते हैं? तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विटामिन जो है कोई केमिकल अलग नाम होगा, कार्बनिक होगा। तो मैं बता दूं कि ये विटामिन जो है एक कार्बनिक यौगिक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है, इसे आप जरूर याद करके रखिएगा। दूसरा सवाल है, फंक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया था? फंक नाम के आदमी, फंक नाम के साइंटिस्ट ने किसके बारे में बताया? फंक किससे जुड़ा है? फंक किसके बारे में बात करता है? फंक बात करते हैं विटामिन के बारे में। फंक, ये याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे। विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? जैसे पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील, या उपयुक्त दोनों? तो इसके लिए एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा। ये बार बार ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या ये वसा में घुलनशील होते हैं? क्या ये पानी, वसा यानी फैट कह लीजिए, आप उसे कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, या पानी में घुलनशील होते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है BC। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो BC, विटामिन B और C। और वसा यानी कार्बोहाइड्रेट में जो घुलनशील होते हैं उसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, केडा। यानी ये दिमाग में रखिएगा कि मुझे जो है केडा का प्रयोग करना है अगर वो वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन जो होता है वो इन दोनों में घुलनशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा, गोल्डन धान, कभी कभी गोल्ड भी समझ लेते हैं लोग इसे, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन C पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इसका सही सवाल है विटामिन A पाया जाता है। और विटामिन A बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी आजकल लोग व्यावसायिक कमर्शियल खेती भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में यौगिकों में कंपाउंड में किस समूह की सहायक आहार कारक कहा जाता है? यानी कौन जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है जिसको? तो इसका सही आंसर होगा, विटामिन को कहा जाता है ये सहायक आहार होता है। यानी जो आप फूड लेते हैं उसमें ये सहायता प्रदान करता है आपको। सूर्य की प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? यानी जो सूर्य की ये त्वचा में जो उपस्थित इरेस्टिरॉल होती है वो किस विटामिन में? याद रखिएगा, जब भी सूरज का नाम आए तो सीधे सीधे विटामिन D से वो जुड़ा हुआ सवाल ही होगा। ये आगे भी आप देखेंगे, बार बार इसे पूछा जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन जो बार बार पढ़ाई कराई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन से विटामिनोलॉजी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? अभी बात कर रहे थे हम लोग कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि जैसे ही जल की बात हो, वाटर की बात हो, जैसे ही जल की बात हो, वाटर की बात हो, तो याद रखना है BC। और जैसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट की बात हो तो उसमें मैंने बोला था आपको केडा याद रखना है। विटामिन K, E, D और A याद रखना है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, B और C, BC। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? देखिए वही आ गया, सवाल आ गई, उपयुक्त सभी, क्योंकि यही फॉर्मूला हुआ केडा, KEDA, KEDA, केडा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा इसको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है, यानी कौन सी चीज़ों में विटामिन ई जो है प्रचुर मात्रा में यानी एविडेंस पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। तो विटामिन सी, गेहूं के अंकुर का तेल, गेहूं के जो अंकुर होता है, जो किसी को एक राइस ब्रेन होता है, एक व्हीट ब्रेन होता है, उसकी अंकुर का तेल, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन किस भाषा का शब्द है, विटामिन जो है ए लैटिन भाषा का शब्द है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे शरीर में किन विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है, हमारे शरीर में ज़्यादा विटामिन किस चीज़ की, कौन सी विटामिन बनती है, हमारे शरीर में विटामिन सी का उच्च दर पर होता है उत्पादन हमारे शरीर में विटामिन सी का। दूसरी होती है दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अणु कौन से होते हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा यानी लॉन्ग टर्म एनर्जी अपने बॉडी में अगर रखना है तो जानवरों के द्वारा वो कौन सी चीज़ प्रिजर्व करके रखी जाती है, जैसे कि आप देखते होंगे पोलर बियर्स या फिर आप कह लीजिए फ्रॉग्स। ये जो हैं अपने बॉडी में आखिर क्या रखते हैं, जो हाइबरनेशन में ये चले जाते हैं, हाइबरनेशन। तो ये हाइबरनेशन 5-5, 6-6 महीने तक ये पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो किस चीज़ की एनर्जी उन्हें मिलती रहती है, किस चीज़ को वो बार बार उसका शरीर यूज़ करता रहता है, तो ये हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, यानी आपका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट यानी वसा जिसे कहते हैं हम लोग। अगले सवाल की तरफ बताएं। कैल्शियम की कमी मुख्यतः किस विटामिन की के कारण होती है, तो कैल्शियम की कमी जो है विटामिन सी के कारण होती है, इसलिए कहा जाता है विटामिन सी और कैल्शियम का बहुत ही चोलितामन का संबंध है। अगले सवाल, भोजन में वर्ग प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, यानी ऐसा कौन सा भोजन है जिसमें कि थोड़ी सी प्रति यूनिट में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, तो इसका आंसर होगा वसा, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी कहते हैं बहुत लोग इसको। अगले तरफ बढ़ते हैं। आंखों की बीमारी ज़ीरोपथलीमिया, जिसको शुष्क छिपाक भी कहते हैं, ये किस विटामिन के कारण होती है, तो सही आंसर है ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन के लेवल को देख के आप दोस्तों समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस काफ़ी सेलेक्टेड लिए गए हैं और ये बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ अच्छा लग रहा हो कृपया उसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लोगों को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को या जानकारी जो लेना चाहते हैं उन्हें फ़ायदा पहुँच सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्थि मृदुता ऑस्टियोमालासिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा ऑस्टियो जैसे ही आए, ऑस्टियो का मतलब होता है ये हड्डी से जुड़ा हुआ होता है, और याद रखिएगा विटामिन डी हड्डी के कारण जो सूरज की रोशनी से हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। ऑस्टियोमालासिया जो है याद रखिएगा ये विटामिन डी से जुड़ा हुआ है। अगला है स्टेरॉइड विटामिन क्या होता है, स्टेरॉइड विटामिन होता है विटामिन डी। स्टेरॉइड विटामिन जो बाहर से स्टेरॉइड लेते हैं, स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड जो बाहर से कुछ भी लोग लेते हैं, जैसे कि पहलवान लोग, एथलेटिक्स लोग बाहर से कुछ भी चीज़ लेते हैं उसे कहते हैं स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहे हैं, यानी बाहर से कुछ भी दवाई ववाई या फिर फूड ड्रिंक्स वगैरह एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं उसको स्टेरॉइड कहते हैं। तो स्टेरॉइड से जुड़ा हुआ यानी बाहर से ले जाने वाली चीज़ जो एक्स्ट्रा लोग लेते हैं अलग से, तो वो एक्स्ट्रा हमें मिलती है विटामिन डी से, सूरज की रोशनी के द्वारा मिलती है, स्टेरॉइड विटामिन बी से कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, सिंथेसिस में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है, तो यह होता है विटामिन के। प्रोथ्रोम्बिन याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण यानी सिंथेसिस में कौन सा विटामिन विशिष्ट भूमिका निभाता है, तो विटामिन के होगा इसका सही आंसर। मानव शरीर की कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है, कैल्शियम आपको हड्डी से जुड़ी हुई जो बीमारी होती है किस कमी के कारण होती है, तो इसका होगा विटामिन डी, यानी हड्डी, मैंने कहा कैल्शियम की कमी, हड्डियों में कैल्शियम होता है, दांतों में भी कैल्शियम होता है, ये जो आप प्रचार देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। अगला सवाल है नवजात शिशु को रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण होता है। अगला सवाल है किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग में खून का बहाव कम नहीं होता है, यानी वो बहता जाता है, कौन सा विटामिन, आपने सुना होगा कुछ लोगों को जो है ऐसी बीमारियां होती है जो कि वो अगर एक बार कट जाए तो खून उनका रुकता नहीं, आखिर कौन सी विटामिन उनके शरीर में नहीं होती है, इसका आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्के को जमाता है, प्लेटलेट्स को जमाता है, ये नहीं होता, कमी होती है, इसके कारण ये बीमारी होती है। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, सूक्ष्म जीव
यानी जो छोटे छोटे पैरासाइट्स वगैरह हो गए, सूक्ष्म जीव जो है उनमें पाया जाता है। तो ये विटामिन है विटामिन B12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो विटामिन B12। ठीक है। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है? यकृत, यकृत यानी किसे कहते हैं? यकृत, याद रखिएगा। एक होता है वृक्क, यह होता है यकृत। यकृत यानी लीवर, वृक्क यानी किडनी, ये अलग अलग चीजें हैं। लीवर खराब हो जाता है, यकृत खराब हो जाता है, यानी यकृत मतलब लीवर। इसे आप हमेशा याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। यकृत यानी लीवर। तो ये इसकी किसकी विटामिन की अधिकता के कारण जो खराब हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा B3। B3 की अधिकता के कारण, ज़्यादा खाने के कारण लीवर जो है खराब हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? जो सन से मिलता है वो है सनशाइन। मैंने पहले ही बताया विटामिन डी हमें सन से मिलता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दिया है मैंने। VVIP क्वेश्चन हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, याद रखना पड़ेगा आपको। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाम की बीमारी होती है? तो ये भी है विटामिन ए की कमी कारण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कौन सा कैंसर के उपचार में उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की निर्माण की मनुष्य की त्वचा में होता है? तो वही बताया था, मनुष्य की त्वचा जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं त्वचा में, तो इससे पहले भी एक सवाल आया था कि वो कन्वर्ट हो जाती है विटामिन डी के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा त्वचा में बनने वाली विटामिन। इसलिए बहुत सारे लोगों को जिनको लिविडो रहता है या फिर और तरह की जो बीमारियाँ होती हैं, उन्हें कहा जाता है कि सनरेज की बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चों को भी कहा जाता है कि धूप में ज़रूर उन्हें सुखाएं, क्योंकि उनके त्वचा के द्वारा जो है विटामिन डी उनके हड्डियों तक पहुंचता है और उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं इसकी वजह से। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तीव्रता से सूरज जब हमें शरीर में लगता है, आंसर होगा विटामिन डी। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो ये सौंदर्य विटामिन वाला ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVIP क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। इसे कहते हैं विटामिन ई। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये पहले भी हमने बातचीत किया था कि एक बार कट जाता है तो वो दोबारा हो नहीं पाता, उसे रुकता नहीं है जल्दी। इन्हें कहते हैं विटामिन के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है? मानव शरीर में संक्रमण यानी इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, कुछ बैक्टीरिया या वायरस का जो अटैक होता है, विटामिन ए। ये काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। अभी काफ़ी कोरोना की वजह से विटामिन ई इन्फेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है दुनिया, ये आप जरूरी से याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको रतौंधी जो बीमारी होती है इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा नेक्टालोपिया। इसका नाम है नेक्टालोपिया, नेक्टालोपिया। अगला है, किस विटामिन को कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले से मैंने यहाँ पे टिक करके रखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कोबाल्ट भी पाया जाता है किस विटामिन में? ये होता है विटामिन B12। इसका सही आंसर है B12। अगले क्वेश्चन की तरफ बताइए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए, आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो मैं ये आपसे एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। इधर उधर की बातें हम लोग ज़्यादा नहीं करते, काम की बातें ज़्यादा करते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के यकृत में, लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन डी और ए दोनों पाया जाता है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लीवर में पाया जाता है
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? B12 का रासायनिक नाम साइनोकोब्लामिन, साइनोकोब्लामिन इस नाम से भी इसको जाना जाता है। सही आंसर होगा ए। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो H विटामिन को हम ये दोनों B7 भी कहते हैं या बायोटीन भी कहते हैं। यानी H विटामिन जो है इसे आप B7 भी कह सकते हैं या फिर बायोटीन भी कह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल भी इसे कहते हैं। पेंटोथेनिक अम्ल इसे कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? B3 का रासायनिक नाम होता है, दोनों आप बोलेंगे इसे, निकोटिनिक या नियासिन, ये दोनों इसे बोला जाता है विटामिन B3 को। विटामिन D का रासायनिक नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चन से एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसका सही आंसर होगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, BD कैल्सीफेरॉल इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? इससे पहले भी आपसे बात हो चुकी है। विटामिन D के कारण जो है रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन में कितनी ऊर्जा मिलती है? अब सबसे बड़ी चीज़ है कि विटामिन जो है कोई खाने का पदार्थ नहीं होता, इसलिए इसमें ऊर्जा नहीं मिलती। याद रखिएगा, ये बहुत ही घुमा के ये पूछते हैं, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये। शून्य ऊर्जा मिलती है, विटामिन ऊर्जा नहीं मिलती, ये हमें एक सपोर्ट देता है हमारी चीज़ों को फंक्शन करने के लिए। 45 नंबर सवाल है कि किस विटामिन को एंटी कैंसरस विटामिन भी कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। तो इसका सही आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी जो है एंटी कैंसरस विटामिन बी उसे कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? B1 का रासायनिक नाम होता है थियामीन, B1 थियामीन, याद रखिएगा इसे, B1 थियामीन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाली कौन सा रोग है जो विटामिन बी? तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, यानी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, बार बार पूछा जाता है, बच्चे भी इस सवाल को बना देते हैं। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि, पेलाग्रा रोग हो जाता है? दिमाग जो है सही से काम नहीं करता है। विटामिन B3 की कमी से दिमाग जो है वो थोड़ा काम नहीं सही से करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? RBC बनाने में रेड ब्लड कार्पोसिल बोलते हैं उसको, बनाने में इसे सफ़ेद रक्त कोशिका बोलते हैं इसे बहुत सारे लोग। तो ये विटामिन C जो है इसलिए कहा जाता है खट्टी चीज़ें या फिर जूस वगैरह, मौसमी अनार, ये सब जो है जिसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होती है, उसे ज़्यादा लेने पे विटामिन RBC बनने में, खून बनने में मदद करती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में होता है, यानी भोजन जो आप खाते हैं उसको और कन्वर्ट करके अच्छे से उसको पचाने का काम करता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बहुत सारे सवाल ये बार बार सवाल ये पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। इसे हार्मोन भी कहते हैं, वो शरीर के अंदर बनता है, हार्मोन भी शरीर के अंदर बनता है, तो ये सूरज की किरणों के सामने बनता है, तो इसे हार्मोन भी कह देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये विटामिन ही कहलाएगा। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? मैंने आपको बताया है कि धूप में रहते हैं तो विटामिन डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? विटामिन ए जो है वो कहाँ पर संचित रहता है? यकृत यानी लीवर में, यहीं पे संचित रहता है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो बाल सफ़ेद होने के लिए जो विटामिन कारगर है ये दोनों हो जाएंगे इसमें, विटामिन B6 और B12। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने में कौन सा रोग पैदा करते हैं? जो बहुत सारे लोग डायरेक्ट उसना नहीं खाना चाहते हैं, अरवा चावल या फिर बासमती चावल, ये पॉलिश जो होते हैं
इसकी वजह से होता है बीमारी, उसका नाम है बेरी बीमारी होती है इसकी वजह से। माँ का नवजात, ये सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है। माँ का दूध नवजात के संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन उसमें से एक चीज़ का अभाव होता है, किसी एक चीज़ की डिफिशियंसी होती है। तो वो डिफिशियंसी होती है लोहा की, आयरन की। यानी आयरन अलग से जो है डॉक्टर वगैरह जो है इसकी टैबलेट लेने के लिए कह देते हैं, जो भी लैक्टेटिंग वुमेन है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती रहती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला को। आंवला खाने से बहुत ही फ़ायदा होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों एवं वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं क्या लगभग एक समान होती हैं? बच्चों में ज़्यादा, वृद्ध में कम होती हैं। प्रोटीन के बारे में क्या तो सब में एक जैसा चाहिए, या बच्चों में कम और वृद्ध में ज़्यादा प्रोटीन चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों में कम प्रोटीन, बच्चों को और वृद्धों में ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो प्रोटीन का मुख्य तत्व जो है कार्बन का होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन युक्त उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? एक औरत अगर काजू महिला है तो उसके लिए, या फिर घर में ही वो काम कर रही है, मूवमेंट है उनका, तो उनके लिए कितना मात्रा में प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है? तो 46 ग्राम। ये 46 याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये बार बार ये सवाल भी आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। अगला सवाल है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन, क्या जो दूध पिलाती हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी? ऐसे 46 होता है, ऐसे आपको और ज़्यादा पड़ेगी 70 ग्राम। एक लैक्टेटिंग वुमेन जो दूध पिलाने वाली महिलाएं होती है उसको इतने ग्राम प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, जो दाल के माध्यम से या फिर सोयाबीन अन्य माध्यमों से वो प्राप्त करती हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध प्रोटीन जो जाता है बॉडी में उसको पचाने वाला एंजाइम है जिसे रेनिन कहते हैं हम लोग, रेनिन। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपको डेंगू हो, जैसे डेंगू हो, या फिर अन्य बीमारियों में कहा जाता है कि ये विटामिन ए पपीता काफ़ी काम करता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में, यानी वो जो एब्जॉर्ब होता है उसकी मदद करता है? तो ये होता है लोहा के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरत होता है। थोड़ा लिखने में हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है यहाँ पे। विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में मजबूरी होती है। जो चमड़ी यानी आपके जो स्किन होता है उसको स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो वो होता है विटामिन सी। यानी कहा जाता है कि विटामिन सी अच्छे जूस वगैरह पीने से या नींबू वगैरह लगाने से काफ़ी फ़ायदा करता है। इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होती है। कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में, स्वप्न को आप जो देखते हैं पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? आपके दिमाग पर बहुत दिन तक याद रखने पे आपको याद आती है कि मैंने वो सपना देखा था, उसके पीछे भी विटामिन होती है। यह है विटामिन B6। यानी आप जो ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स पे यानी मेंटल जो आपकी एबिलिटी होती है उसको भी याद रखने में विटामिन B6 का बहुत बड़ा योगदान है। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल जो है केराटिन का बना होता है। केराटिन याद रखिएगा, केराटिन। किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। कुछ उच्चारण करने में टाइम लगता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अल्फ़ा कैरोटीन का एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, अल्फ़ा कैरोटीन, वो किस में उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा ऊन में भी, जानवरों के बालों में भी, उपयुक्त दोनों में। यानी ये सही आंसर होगा सी, यानी उपयुक्त दोनों में, ऊन में भी और जानवरों के बालों में भी अल्फ़ा कैरोटीन उपयुक्त रहता है। अगला सवाल है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कैसिन के कारण होता है। कैसिन याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? आँखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो है ये काफ़ी कारगर होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। I=A हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार बार पूछा जाता है सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? ये पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार, विटामिन ए।
और ये पपीते में भी पाया जाता है। विटामिन की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? गाजर में भी, हरी सब्जी, मूली या सभी में? तो इसका सही आंसर होगा डी। इसलिए कहा जाता है गाजर, हरी सब्जी, मूली खूब खाएं, इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदता, ऑस्टियोमेलेसिस बीमारी कौन? मैंने इससे पहले ही बताया था कि ऑस्टियो शब्द जैसे ही आ जाए समझिए हड्डी, हड्डी यानी सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी यानी विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B2 यानी फट के दो टुकड़ा हो जाना। यानी मान लीजिए ये होठ है किसी का, जो होठ तो बनाने आता नहीं, मैं फिर भी एक होठ बना दे रहा हूँ। ये मान लीजिए होठ हो गया, ये ऊपरी होठ हो गया और ये नीचे का होठ हो गया। ये जो फट जाता है बीच बीच में तो उसे B2 यानी टुकड़े हो गए। तो याद रखने का ये एक अच्छा ट्रिक है। ये मान लीजिए चेहरा हो गया, ये नाक हो गई, ये आँख हो गई, बड़ा खतरनाक मैंने बनाया है, होठ काफ़ी बड़ा ये कान हो गए। चलिए ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनीमिया रोग, एनीमिया जिसे खून की कमी कहते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होती है? इसका आंसर होगा विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। लोग कहते हैं क्या एनीमिया हो गया है क्या? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इसे। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन ये जो है विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगले सवाल की तरफ बताएं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी पूछा जाता है। B9 फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? B7 की कमी के कारण बाल गिरते हैं, बहुत सारे लोग गंजे हो जाते हैं, इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान दें आप लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार ये पूछा जा चुका है। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसे, अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल इसे कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में खून आता है? मसूरों में खून आने के लिए विटामिन सी बहुत बड़ा कारण है। विटामिन सी ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी, ऊपर ये सवाल पहले भी हो चुका था। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी जो है, मूत्र मात्रा में, मूत्र जब पेशाब निकलती है तो विटामिन सी उससे तेज़ी से निकलती है। ऐसा नहीं है कि विटामिन में कोई उसमें फॉर्मेशन होती है, ऐसे गलतफहमी आप ना पालें। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? यानी घाव हो गया है तो बहुत तेज़ी से भर देता है, ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। विटामिन सी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? तो वो है विटामिन डी, ये कैल्शियम का स्तर जो है बढ़ाता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियाँ मुड़ जाती है, हड्डियाँ जो है टेढ़ी हो जाती है? जिस बच्चे को धूप नहीं लगती है, विटामिन डी नहीं मिलती है, उसके पैर की हड्डियाँ मुड़ने लगती हैं, इसलिए विटामिन डी इसका सही आंसर होगा, हड्डी से जुड़ा हुआ। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है? पैरा अमीनो बेंजाइक अम्ल एसिड कहते हैं इसे, पैरा अमीनो बेंजाइक अम्ल B10, अमीनो बेंजाइक अम्ल B10 में आ जाता है। विटामिन B10 का कमी होने वाले, इससे B10 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो B10 की कमी से जो है रुधिर क्षीणता होती है, रक्त की कमी हो जाती है B10 की कमी से। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? फिर से वही सवाल वही जवाब, फिर से विटामिन डी आपका हो गया। सूर्य के प्रकाश में विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, विटामिन के बार बार पूछा जाता है आपसे। उपयुक्त दोनों क्यूनोन और फिनोक्यूनोन दोनों एक ही जना मिलता जुलता नाम है, ये दोनों भी विटामिन के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? इसके लिए होगा टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, याद रखिएगा टोकोफेरॉल।
अगले की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा विटामिन जो हमारे अंदर जो रासायनिक है गलत एसिड्स बनते हैं, केमिकल्स फॉर्म होते हैं, उससे बदनाम करता है? विटामिन ई, विटामिन ई। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष और महिला के जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी के, यानी विटामिन ई के ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, विटामिन ई के कारण ये बीमारी होती है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है, क्योंकि उसके छिली हुई सब्जी के ऊपर वो रहता भी है, छिलकों में वो काफ़ी पाया जाता है, बहुत मात्रा में वो निकल जाता है। तो ये मिला जुला के मैंने आपको 96 क्वेश्चन मैंने कहा था आपको करवाया है आज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चीज़ जो है पसंद आए, बहुत जल्द हमारा एक ब्लॉग चैनल भी आ रहा है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत राजनीति में, पॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारा एक और चैनल है, उस पर भी आप हैशटैग लगाकर अजय गुरुजी सर्च करेंगे आप यूट्यूब पे, तो आप हमारे एक ब्लॉग चैनल पे भी चले जाएंगे। एक न्यूज़ चैनल भी है जिस पे मैं अपना व्यूज़ देता हूँ, उस चैनल पे भी आप जो है जा सकते हैं। उस चैनल का नाम है ब्लैक वाइट न्यूज़ एंड व्यूज़। हैशटैग लगा लेंगे आप उस पर भी जा सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए, आप लोगों के लिए आज इतना ही के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।